जिन्होंने समाज से लड़कर घर से भागकर शादियां की। लेकिन घर से भागकर शादी करना क्या हमेशा सही होता है? घर से भागने के बाद घर की याद आने, भागने पर पछतावा होने और यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी समस्याओं से जुड़े संघर्ष को फिल्मों से गायब कर दिया जाता है। कई बार तो इस बात पर भी बल नहीं दिया जाता कि भागने से पहले आपको अपने साथी को अच्छे से जानना, समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्र भी मायने रखती है। कभी कभी जोश में आकर दो प्रेमी घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भागकर शादी करने का ये मतलब नहीं है कि आप सभी नियम और कानूनों को ताक कर रख दें। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को विवाह करने की इजाज़त नहीं है और 21 वर्ष से पहले लड़का भी शादी नहीं कर सकता। इसीलिए आप माँ बाप और सामाजिक दबाव से तो बच सकते हैं, लेकिन देश के कानूनों के हिसाब से उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट मैरिज, घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े अक्सर अलग धर्म, जाति और क्षेत्र से होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पारंपरिक समारोह में शादी करने की बजाय सिविल कोर्ट में शादी करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन कोर्ट में शादी करने के लिए 3 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, जो शादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसीलिए पहले से ही इसकी तैयारी करके रखें। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अदालत में शादी करने के लिए ये नियम होता है कि उस समय आप दोनों शादीशुदा ना हो, मानसिक रूप से आपसी सहमति हो, बच्चा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो और आप दोनों का आपसी कोई खून का रिश्ता या गोद लिए जाने वाला रिश्ता ना हो। धूमधाम वाली शादी, बहुत से लोग अदालत में शादी करने के साथ ही पारंपरिक तरीके से धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको मेहमानों और रीति रिवाजों और शादी के समारोह आदि के खर्च का भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। घर से भागने वालों को माँ बाप की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है, इसीलिए उन्हें पारंपरिक तरीके से शादी करने से पहले होने वाले खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। शादी के बाद ये सच है कि जब 2 लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई खास परवाह नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से दुनिया वालों की भी ज़रूरत पड़ती है। शादी के बाद भी भुवन में दोस्तों और शुभचिंतकों की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके परिवार ने साथ छोड़ दिया है तो आखिर कौन साथ देगा? इसके बाद जो किसी दोस्त, पड़ोस के अंकल, आंटी, सहकर्मी का भी सहारा रहता है, जो आपके भरोसों को तोड़े बिना साथ देता है। गृहस्थी को बसाने में समय लगता है, इसीलिए इसके लिए ऊर्जा, धन और लोगों की मदद और पहले से योजनाएं बनाने की भी ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी है पैसे की पहले से प्लानिंग। भागने से पहले आपके पास बैंक में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप घर से भाग गए तो आपके माता पिता तो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसीलिए भागकर शादी करने से पहले इन सभी बातों को ध्यान रखें। आप सभी को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे उनको भी सीख मिले। थैंक यू सो मच।